मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा ड्रग एडिक्ट जो आगे चल के इस पूरी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक बना। तो ये स्टोरी है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की, जो बस एक स्टूडेंट और ड्रग एडिक्ट था। सेंट्री की कहानी सुपर ह्यूमन पावर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एक पावरफुल सुपर हीरो होने के बावजूद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को अपनी मेंटल हेल्थ और दो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सोनाज यानी सेंट्री और द वॉइड के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा और इस फिल्म से मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर यानी सेंट्री एमसीयू में एंट्री करने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम सेंट्री के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। प्रोजेक्ट सेंट्री की शुरुआत 1947 में वेस्ट वर्जीनिया इंस्टॉलेशन में होती है, जिसे फैसिलिटी नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट में कनाडा और यूएस मिलकर एक नया सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश करते हैं, जो कैप्टन अमेरिका को पावर देने वाले सीरम से भी ज्यादा पावरफुल हो। कैप्टन अमेरिका वाला एक्सपेरिमेंट इस प्रोजेक्ट से लगभग 7 से 8 साल पहले हुआ था, लेकिन इस बार वो इस सीरम की पावर्स को और बढ़ाना चाहते थे और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया सेंट्री। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए फॉर्मर नाजी साइंटिस्ट को हायर किया और मटेरियल वेपन एक्स प्रोग्राम से लिया। वेपन एक्स प्रोग्राम के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिसमें वुल्वरीन की बॉडी में एडामेंटियम इंजेक्ट किया गया था। लेकिन ये अमेरिका और रशिया के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का टाइम था और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस भी इस प्रोजेक्ट में काफी बढ़ गया था। लेकिन ऐसे ही 30 साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट कई टुकड़ों में बढ़ता चला जाता है। तो जहाँ पहले इस प्रोजेक्ट पे सभी मिलकर काम कर रहे थे, अब इस प्रोजेक्ट पे अलग अलग लोग काम कर रहे थे, जिसमें मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही थे और इस पूरे प्रोजेक्ट पे किसी की खास नजर भी नहीं थी जो इसे देख सके। एक रात एक हाई स्कूल स्टूडेंट रॉबर्ट रेनॉल्ड्स ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेसर कॉर्नेलियस की लैब में घुस जाता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को एंजाइटी डिसऑर्डर था और साथ ही वो एक ड्रग एडिक्ट भी था। यहाँ इस लैब में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को एक्सपेरिमेंटल सोल्जर सीरम यानी गोल्डन सेंट्री सीरम मिलता है, तो वो उसे ऐसे ही कोई ड्रग समझकर कंज्यूम कर लेता है और इस सीरम को कंज्यूम करते ही रॉबर्ट रेनॉल्ड को सोलर पावर्ड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मतलब लाखों सूरज के बराबर पावर्स मिल जाती हैं। रॉबर्ट की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक इविल पर्सोना मैनिफेस्ट करता है, जिसे द वॉइड कहते हैं। लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे बैलेंस करने के लिए एक हीरोइक पर्सोना भी मैनिफेस्ट करता है, जिसे सेंट्री कहते हैं। इस तरह वो दो पर्सनैलिटीज में बढ़ जाता है और दोनों ही इस बात से अनजान रहते हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रॉबर्ट की इविल पर्सनैलिटी यानी द वॉइड रॉबर्ट की बचपन में बनाई हुई पेंटिंग्स पे बेस्ड एक कॉस्ट्यूम क्रिमिनल ब्लू बफून का रूप ले लेता है। इसके कुछ टाइम बाद ये वापस एक बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट को कोई आइडिया नहीं था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रॉबर्ट से मिलने आते हैं, जो उसे फैसिलिटी में ले जाते हैं। यहाँ वो इन्हें अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए अलाउ कर देता है। इस सीरम का एक रैंडम टीनेजर पे ऐसा असर देख प्रोजेक्ट पे काम कर रहे लोग डर जाते हैं और उन्हें टेस्ट में ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि रॉबर्ट अपनी पावर्स को किसी से शेयर भी कर सकता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे मारना भी इम्पॉसिबल था। अब ये लोग रॉबर्ट को मार तो नहीं सकते, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए सीरम के इफेक्ट्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि अगर ये पावर्स अपने पास रखनी है तो रेगुलर इस सीरम के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, जिसके लिए रॉबर्ट एग्री हो जाता है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेगुलरली रॉबर्ट को फॉल सीरम इंजेक्शन लगाने लगते हैं। इसकी वजह से रॉबर्ट को फॉल सीरम की इतनी गंदी आदत लग जाती है कि उसे लगता है कि अगर इंजेक्शंस नहीं लगेंगे तो उसकी पावर्स भी चली जाएंगी, जबकि इन इंजेक्शंस का वैसे इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं था। इन सब रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी वो एज अ सेंट्री अपने सुपर हीरो कैरियर को रुकने नहीं देता। शुरू में वो पब्लिक से छुपकर ही अपना काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों की नजर में आने लगता है और सिर्फ अर्थ पे ही नहीं पूरे स्पेस में भी अपना नाम करता है। सेंट्री के पास रिमार्केबल लेवल ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, स्पीड और इंटेलिजेंस है। साथ ही साथ उसके पास एनहेंस सेंसेस और एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटीज भी हैं। उसकी पावर्स उसकी मेंटल स्टेट पे काफी डिपेंड करती है। जब वो स्टेबल होता है तब उसकी पावर्स वर्चुअली लिमिटलेस होती हैं, जिसे मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के बराबर डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन अगर वो थोड़ा अनस्टेबल होता है तो वो कमजोर हो जाता है, जिसे इजीली हराया जा सकता है। इसके अलावा उसके पास वास्ट बट अनटैप्ड साइकोनिक पावर्स भी हैं। सेंट्री को पावर देने वाली एनर्जी हल्क को काम करने की भी यूनिक एबिलिटी रखती है, इवन जब हल्क एक्सट्रीम रेंज में हो। रॉबर्ट की सेकंड पर्सनैलिटी द वॉइड भी सेंट्री जैसी पावर्स पोजेस करती है। ये कोई भी शेप ले सकता है, किसी के माइंड में एंटर करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है और बहुत टाइम तक सेंट्री और द वॉइड को ये नहीं पता चला कि वो एक ही इंसान के दो पहलू हैं। वो फिजिकली जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही इंटेलिजेंट भी था। सेंट्री ने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए हाईटेक वॉच टावर कंस्ट्रक्ट भी किया था, जिसकी देखभाल करता है एक एआई कंप्यूटर, सेंट्रली लोकेटेड ऑर्गेनिक कंप्यूटर यानी क्लॉक। बात करें सेंट्री के एनिमीज के बारे में तो सेंट्री ने बहुत से पावरफुल एनिमीज का सामना भी किया है, जैसे विल्सन फ्लास्क, विक्टर वॉन डूम, सुपर स्क्रल और गैलेक्टस। सेंट्री ने अकेले और दूसरे सुपर हीरोज के साथ मिलकर भी दुश्मनों का सामना किया है। तो ये था सेंट्री के ओरिजिन का एक छोटा सा पार्ट। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सेंट्री की कहानी सुपर ह्यूमन पावर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। एक पावरफुल सुपर हीरो होने के बावजूद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को अपनी मेंटल हेल्थ और दो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सोनाज यानी सेंट्री और द वॉइड उनके बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।